नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर कुमार और आप देख रहे हैं संस्कार साइंस क्लासेस। आज जो है हम लेकर के आए हैं दोस्तों क्लास 10th के लिए और 12th के लिए भी। दोस्तों हम क्लास 10th और 12th का जो है निबंध लेकर के आए हैं, जो दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट निबंध है। यदि आप इसका तैयारी कर लेते हैं ना, आप क्लास 10th में हैं, बिहार बोर्ड से हैं या 12th में है, आपके जो है 10 नंबर जो है पक्का इससे आने वाला है। यानी दोस्तों आपका जो निबंध जो है पूछेगा, 5 निबंध पूछेगा, जिसमें से दोस्तों एक का जवाब देना जो है अनिवार्य होता है। और उसमें दोस्तों एक लिमिट रहता है दोस्तों शब्द सीमा का। कहता है कि 250 से 300 शब्दों में उसका उत्तर देने के लिए दोस्तों 200 से 250 या फिर 250 से लेकर के और 300 शब्दों के बीच में आपको इसका उत्तर देना है। आज दोस्तों आपका डे जो है 2 है, यानी दूसरा निबंध हम लेकर के आए हैं। पहला दोस्तों तुलसीदास का जो है पढ़ा दिए हैं मेरे प्रिय कवि का। आज जो है वृक्षारोपण का लेकर के आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है। आपका एक एक पल इसमें भूमिका, उपसंहार, हर चीज मिलेगा दोस्तों। बट आप वीडियो में जो है शुरू से लेकर के अंत तक बने रहे और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बिहार बोर्ड में जो है बिहार बोर्ड से पढ़ रहे विद्यार्थियों का क्वेश्चन कहीं से भी छूटे नहीं। वो कहीं से भी क्वेश्चन आए बना करके और 10 नंबर आसानी से पा सके। दोस्तों बिना देरी किए हुए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन देगा दोस्तों, जैसे वृक्षारोपण पे एक निबंध लिखे, उस पे देगा दोस्तों भूमिका, वृक्ष की महत्ता, वृक्ष से लाभ और कटाई की प्रतिपूर्ति, और लास्ट में दोस्तों उपसंहार देता है। मतलब इस सभी किसी का निचोड़ लिखिए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यदि इसका तैयारी बढ़िया से कर लेते हैं, हमें विश्वास है आपका एक भी नंबर कहीं से भी छूटने की संभावना नहीं है। जैसे देखिए दोस्तों, हम आए हैं वृक्षारोपण पे, सब के बारे में, इसका भूमिका, वृक्ष की महत्ता, वृक्ष से लाभ और कटाई की प्रतिपूर्ति और उपसंहार, सभी दोस्तों लाइन बाय लाइन जो है हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। और आप शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें, आपका एक भी नंबर कहीं से भी छूटने की संभावना नहीं है। चलिए आते हैं दोस्तों भूमिका की तरफ। सबसे पहला दोस्तों भूमिका है, कह रहा है वृक्ष जो है, वृक्ष हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वृक्ष जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे उपयोग में आते हैं। दोस्तों भूमिका में जो है ना, आप जितना इसकी बड़ाई कर सकते हैं ना उतना कर दीजिए, लेकिन हम लोगों को भी उसकी महत्व समझनी चाहिए। और भोजन के लिए जल, जलावन के लिए लकड़ी और जीवन के लिए शुद्ध हवा भी वृक्ष ही देता है। इसलिए कटाई के साथ साथ रोपाई भी आवश्यक है। इसलिए दोस्तों हम कह रहे हैं आप जो है इसका तैयारी कीजिए पूरा बढ़िया से, और आप एक सबसे पहले काम कीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस भूमिका का। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2 नंबर पॉइंट जो है आपका वृक्ष की महत्ता, इसके बारे में दोस्तों जानते हैं। कह रहे हैं कि जीवन शक्ति प्रदान करने वाली ऑक्सीजन भी हमें वृक्ष से ही मिलता है, और कल कारखानों से निकलने वाली दूषित गैस हमारे जीवन के लिए हानिकारक होती है, जिससे हमें वृक्ष ही बचाती है। और प्रकृति पर नियंत्रण और जीवन शक्ति को बनाए रखने के लिए हमें वृक्ष लगाना आवश्यक है दोस्तों। फिर से दोस्तों एक बार और आपको पढ़वा देते हैं, बढ़िया से इसको ध्यान से पढ़िए। हम दोस्तों केवल आपको ये बताएंगे ही नहीं, बल्कि आपको याद भी करवा देंगे। आप अपने लैंग्वेज में इसके बारे में बढ़िया से लिख भी सकते हैं। एक बार और पढ़ लेते हैं दोस्तों। वृक्ष की माता जीवन शक्ति प्रदान करने वाली ऑक्सीजन भी हमें वृक्ष से ही जो है वृक्ष ही देता है, और कल कारखानों से निकलने वाली दूषित गैस हमारे जीवन के लिए हानिकारक होती है, जिससे हमें वृक्ष ही बचाती है। प्रकृति पर नियंत्रण और जीवन शक्ति को बनाए रखने के लिए दोस्तों हमें वृक्ष लगाना बहुत आवश्यक है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर जो इसका पॉइंट है, वृक्ष से लाभ। आखिर हमको जो है इस वृक्ष से क्या क्या लाभ मिलता है दोस्तों, इसके बारे में दोस्तों आइए जानते हैं। कह रहा है कि आज हमें मीठे पानी, शुद्ध हवा, मीठे फल, आवश्यक लकड़ियां, जड़ी बूटी इत्यादि वृक्ष के द्वारा ही प्राप्त होते हैं, जिससे हम अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं। दोस्तों वृक्ष से लाभ जो है दोस्तों, इसका सबसे पहले आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप कहीं से भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं और बढ़िया से इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
कटाई के प्रतिपूर्ति दोस्तों इसके बारे में हम जानते हैं। कह रहे कि अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए वृक्ष की कटाई की जगह रोपाई की आवश्यकता है। यानी हम लोग जो भी काटते हैं ना वृक्ष को, उसकी प्रतिपूर्ति करना भी जरूरी है। ये हमारा जिम्मेदारी है दोस्तों, हम इस देश के नागरिक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, हम जो भी ऑक्सीजन लेते हैं यानी O2 लेते हैं, ये हमें वृक्ष ही देते हैं। इसलिए दोस्तों इसकी प्रतिपूर्ति करना भी बहुत जरूरी है। और कहता है दोस्तों, बढ़ती जनसंख्या के लिए अनाज की खेती की भी आवश्यकता है। सड़कों के किनारे, नदियां, नालों और नहरों के किनारे वृक्ष लगाए जाए तो कटे वृक्ष की प्रतिपूर्ति हो सकती है और जीवन बच सकता है। दोस्तों इसके बारे में यानी कि हम जिस वृक्ष को काट रहे हैं उसकी प्रतिपूर्ति कैसे करें जिससे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसका रक्षा भी तो करना जरूरी है ना दोस्तों। यानी जितना काट रहे हैं उतना से ज्यादा लगाना भी चाहिए। और आप सभी को दोस्तों हम बता रहे हैं, कमेंट में कमेंट कीजिए कि कितने विद्यार्थी आज से ही वृक्ष लगाना स्टार्ट कर देंगे और वृक्षों की रक्षा करना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों आप कमेंट में कमेंट कीजिए जल्दी, कमेंट बॉक्स में जल्दी देखते हैं कितने आदमी जो है इस ऑक्सीजन जो लेने के प्रति, अपने वृक्ष को बचाने के प्रति इसमें जो है जिससे जुड़े हुए हैं। और सभी लोग आज से ही वृक्ष लगाना स्टार्ट कर देंगे। कमेंट कीजिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उपसंहार दोस्तों, लास्ट में यही दोस्तों है उपसंहार। करे वृक्षरोपण आवश्यक है क्योंकि मानव जीवन में मौन खड़ा रहकर भी यह जीवन और आनंद प्रदान करती है और यह मौसम के संतुलन को बनाए रखता है। इसलिए हमें वृक्षारोपण करना बहुत आवश्यक है। दोस्तों आप अभी सुने हैं, रोपना भी बहुत जरूरी है। उपसंहार में दोस्तों हम लिख दिए। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, शेयर करने वाला शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर होना चाहिए ताकि जो है ये जो वीडियो हर विद्यार्थी के पास पहुँचे। जो विद्यार्थी 2024 में निबंध का तैयारी कर रहे हैं, हिंदी का तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, आसानी से वो इसको पढ़ के और बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर ला सकते हैं दोस्तों। थैंक फॉर वॉचिंग। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।